ध्यान से, स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसे बोलते हैं एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहता है एज़ियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, इसको समझते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे इसको अच्छे से। क्या होता है बेटा, दो द्रवों के वे मिश्रण, दो लिक्विड होने चाहिए यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन बनता हो, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, यानी कि ऐसा मिश्रण, दो लिक्विड का, दो सॉल्यूशन का ऐसा मिश्रण जिनका क्वथनांक निश्चित होता है। मान लीजिए जो विलयन बन रहा है ए और बी से मिलकर बन रहा है, तो भाई ऐसा मिश्रण है ये, ए और बी से मिलकर जो मिश्रण बन रहा है, इन दोनों का ए का क्वथनांक और बी का क्वथनांक सेम हो जाता है विलयन में जाकर। यही कहना चाह रहा है वो हमें, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, यानी कि जो कंपोजिशन विलयन के अंदर है, जितनी परसेंटेज में आपने ए और बी ले रखा है, उसी परसेंटेज में उनका क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। हाँ, बिना परिवर्तन के वाष्पित होते हैं। जिस कंपोजिशन में लिक्विड अवस्था में है, उसी कंपोजिशन में वो किस में जाएंगे, वाष्प अवस्था में जाएंगे। मैं समझाऊंगा भी, आप समझना अच्छे से, अभी तो डेफिनेशन देख रहे हैं। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को परभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते, यानी कि अब हम चाहते हैं ए और बी को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग करें, तो उनको परभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन करता है कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को परभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है या नहीं, तो आपको बताना चाहिए अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता। यह अनादर्श विलयनों के द्वारा बनाए जाते हैं, ये बात भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिएगा, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण किन विलयनों के द्वारा बनते हैं, आदर्श विलयनों के द्वारा या फिर अनादर्श विलयनों के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा। तो आपको बताना चाहिए भाई ये विलयन अनादर्श विलयनों के द्वारा बनते हैं, आदर्श विलयन के द्वारा स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को नहीं बनाया जा सकता है। आगे देखो बेटा, इन विलयनों का द्रव और वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है। जो कंपोजिशन लिक्विड अवस्था में होगा वही कंपोजिशन वाष्प प्रावस्था में होगा, समान होगा बेटा इनका कंपोजिशन। आइए इसको हम समझते हैं अच्छे से।